खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी कोट के साथ मैं आज की क्लास प्रारंभ करती हूँ। फर्स्टली सबको गुड मॉर्निंग। तो आज की मेरी क्लास जो हमारी पिछली क्लासेस रही हैं उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पहले हमने लेट के कंसेप्ट को समझा था और अभी उसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे करके नेगेटिव सेंस में बताने जा रही हूँ। तो हम आज कुछ सेंटेंसेस ऐसे सीखेंगे जो सिर्फ लेट के कंसेप्ट के होंगे और उसके नेगेटिव सेंस को बताएंगे। लेट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेट का मीन होता है जब हम किसी को परमिशन देते हैं, किसी को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, तो हम उसके जगह पे लेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। आई होप सो आप हर चीज को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहेगा वो है कि मैं मेरी मम्मी को बाहर जाने नहीं देती हूँ। मैं मेरी मम्मी को बाहर जाने नहीं देती हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सेम आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हमें जो नेगेटिव सेंस है उसके लिए डू नॉट और डज नॉट को रखना है। या तो हम डू नॉट लगाएंगे या हम डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट हम जब लगाएंगे जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, और हम डज नॉट जब लगाएंगे जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात करते हैं। उसके बाद हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। मैं मेरी मम्मी को बाहर जाने नहीं देती हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट let my mother go outside. I do not let my mother go outside. राम उसे जाने नहीं देता है। राम does not, राम एक सिंगुलर है तो राम के साथ हम does not का इस्तेमाल करेंगे। राम does not let him go outside. राम does not let him go outside. वो मुझे खेलने नहीं देता है। वो मुझे खेलने नहीं देता है। He does not let me play. He does not let me play. मेरी मम्मी मुझे अंदर आने नहीं देती है। मेरी मम्मी मुझे अंदर आने नहीं देती है। My mother does not let me come in. My mother does not let me come in. पापा मुझे मार्केट नहीं जाने देते हैं। पापा मुझे मार्केट नहीं जाने देते हैं। My father does not let me go market. My father does not let me go market. मेरा भाई मुझे फुटबॉल खेलने नहीं देता है। मेरा भाई मुझे फुटबॉल खेलने नहीं देता है। तो सेंटेंस रहेगा My brother does not let me play football. My brother does not let me play football. ये वो सेंटेंसेस थे जो हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो टाइम चल रहा है हम उसमें ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर आपको कोई बात ऐसी बतानी है जो आपने पास्ट में करी है, पास्ट में किसी ने आपको किसी चीज की परमिशन नहीं दी, आपको अनुमति नहीं दी, तो आप वहां पे नोट के साथ डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ वहां हम एक ही चीज को चेंज करेंगे, वो रहेगा हमारा डिड नॉट। हम डू और डज नॉट की प्लेस पे डिड नॉट को रखेंगे। और डिड नॉट में एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप पास्ट की बात करते हैं नेगेटिव सेंस में, तो उसमें प्रेजेंट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक की बात हो सब्जेक्ट में चाहे ज्यादा की बात हो, हम सिर्फ डिड नॉट को ही लगाएंगे। तो अभी सेंटेंसेस बताती हूँ मैं कुछ। तुमने मुझे सोने नहीं दिया। तुमने मुझे सोने नहीं दिया। नहीं दिया जिसका मतलब है कि ये कम पास्ट में हुआ है। तो हम बोलेंगे यू डिड नॉट लेट मी स्लीप। यू डिड नॉट लेट मी स्लीप। मेरे भाई ने मुझे अपने टॉयज के साथ खेलने नहीं दिया। मेरे भाई ने मुझे अपने टॉयज के साथ खेलने नहीं दिया। My brother did not let me play with his toys. The sentence is my brother did not let me play with his toys. रवि ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया।
रवि ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। रवि डिड नॉट लेट मी गो आउटसाइड। रवि डिड नॉट लेट मी गो आउटसाइड। कल मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाने नहीं दिया। कल मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाने नहीं दिया। तो हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माई मदर डिड नॉट लेट मी मेक फूड yesterday. My mother did not let me make food yesterday. मेरी बहन ने मुझे अपनी डॉल के साथ खेलने नहीं दिया। मेरी बहन ने मुझे अपनी डॉल के साथ खेलने नहीं दिया। My sister did not let me play with her doll. The sentence is, my sister did not let me play with her doll. तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। बस एक बार आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है एंड इफ इट इज पॉसिबल जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।